प्रकार का बैटरी आता है, देख सकते हैं। यही बैटरी, बैटरी यही है ना। यही बैटरी है। इसी बैटरी को आपको नजदीक करके दिखा रहा हूँ। यही सब गांव के ये ट्रांसफार्मर आप लोगों के चाहे किसी के भी गांव पर लगाया रहता है घर पे, ठीक है ना। और इसी के माध्यम से, इसी के मतलब लाइफ फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि डीसी और एसी के बारे में, ठीक ना। तुम लोग भी समझना। और डीसी, देखो एसी का मतलब क्या होता है। एसी का मतलब होता है प्रत्यवर्ती धारा। यहाँ पे एसी का मतलब प्रत्यवर्ती है, डीसी का मतलब विद्युत धारा, ठीक है ना। लेकिन बच्चा अगर तुम लोग हम डायरेक्ट यहाँ भाई अंतर को समझा देना, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। मजा कब आएगा, जब इसके बारे में, दोनों के बारे में, डीसी और एसी के बारे में जब समझा देंगे बढ़िया से, तब बढ़िया से लगेगा। सही है कि नहीं, बोलो। एसी के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं। एसी कौन लाइन होता है, एसी कौन लाइन होता है और डीसी कौन लाइन होता है। एसी कौन लाइन होता है और डीसी कौन लाइन होता है, अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा। पता है एसी कौन लाइन होता है। एसी वही होता है, एसी हमारा ट्रांसफार्मर वाला लाइन होता है। कौन वाला लाइन होता है, ट्रांसफार्मर वाला। जो हमारा लाइन है, बैठ जाओ। जो हमारा लाइन है, लाइन वाला है हमारे, देखेगा देखता होगा तुम लोग, हमारे गांव के गांव से बगल में ट्रांसफार्मर लगाया रहता है कि नहीं। क्यों ट्रांसफार्मर लगाया रहता है, ट्रांसफार्मर, हाँ देखो नहीं, अगर उसमें कहीं अति भारण कहीं परेशानी होगा तो थोड़ा वहां के लोग सुरक्षित रह जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए ट्रांसफार्मर गांव से बाहर लगाया जाता है। तो देखो हमारा एसी कौन काम करता है, हमारा एसी काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। एसी मतलब हमको प्रतिवर्ती धारा देता है। आ रहा है समझ में ना। देखो ट्रांसफार्मर कौन है, तुम लोग मोबाइल दिखा देना चाहता है, गाँव के बगल पर कौन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, देखो ध्यान से, यही ट्रांसफार्मर है, दिखा दे रहा है ना। आप लोग भी देख सकते हैं मोबाइल पर, यही ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारे लाइन हमारे कहाँ तक पहुंचता है, घरों तक पहुंचता है। तो ये सबके यहाँ होता है, ये एसी वाला व्यवस्था सबके पास होता है ट्रांसफार्मर का। अब देखो इसका मतलब समझ गया। अब डीसी की व्यवस्था किसे कहते हैं, डीसी किसे कहते हैं, डीसी मतलब डीसी जरा, डीसी किसे कहते हैं, डीसी का तो हम डीसी के बारे में, डीसी किसे कहते हैं। देखिए ये मेरा डीसी धरा हो गया, ये हमारा डीसी धरा हो गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पे बैटरी दिखाई दे रहा है। हम शायद तुम लोगों के घर पर इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर है ना। इन्वर्टर में कौन बैटरी लगाया जाता है, यही लुमिनियम वाला बैटरी लगाया जाता है, चाहे कई कई बैटरी होता है, यही है ना। यही सब बैटरी ये हमारा डीसी धारा वाला बैटरी है। कौन है, ये हमको क्या देता है, डीसी धारा देता है। और हमको ट्रांसफार्मर क्या देता है, ट्रांसफार्मर क्या देता है हमको, ट्रांसफार्मर हमको एसी धारा देता है। कौन धारा देता है, एसी धारा देता है। अब डीसी एसी मतलब तुमने समझ गया, समझ गया ना। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि डीसी एसी, बहुत सारा बच्चा है। देखिए डीसी हमारा किस पर काम करता है, डीसी हमारा खाली बैटरी से नहीं है, डीसी की बैटरी के साथ साथ उसको इन्वर्टर भी चाहिए, इन्वर्टर भी चाहिए लाइन को कम करने के लिए। अच्छा हमारे ट्रांसफार्मर के तार से, हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है, हमारा ट्रांसफार्मर यही होता है ना, हमारा ट्रांसफार्मर यही होता है ना बच्चा। हाँ ट्रांसफार्मर हमारा यही होता है ना। ये हमारे ट्रांसफार्मर से लाइन हमारे कहाँ तक आता है, हमारे घर तक आता है। 3 फुट का लाइन हमारे घर तक आता है। जैसे कि अब हमको तुमको अपना हम घर बना दिए हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये तुमको अपना हम घर बना दिए, हम अपना घर बना दिए, हमारे ट्रांसफार्मर से होकर के हमारे यहाँ घर तक लाइन पहुंचता है, पहुंचता लाइन हो। तो यहाँ से कौन धारा, देखो इससे पहले हाई जो ऊपर का पावर है, ये कितना वाला पावर है, ये कितना वाला पावर है, ये 11,000 वाला पावर है। ये कितना वाला पावर है, 11,000 वाला। लेकिन हम डायरेक्ट क्यों नहीं 11,000 तार अपने घर पर लाते हैं, क्यों नहीं, इसलिए नहीं लाते हैं बच्चा, 11,000 का वोल्ट बहुत हाई वोल्टेज होता है कि नहीं। लेकिन उस वोल्ट को कम करने के लिए हमको यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही इस पहले ट्रांसफार्मर में लाइन आता है, और इसमें आने के बाद फिर यहाँ से हमको 250 220 वोल्ट लाइन बना करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। ये बता रहा समझ में ना। तो हमारे घर तक कौन लाइन आता है, प्रत्यवर्ती लाइन आता है। प्रत्यवर्ती धारा किसे बोलते हैं, एसी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, एसी को बोलते हैं, एसी को बोलते हैं। आ रहा समझ में ना। तो ट्रांसफार्मर, आप याद रखना कि ट्रांसफार्मर को ही हम एसी और प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। हमको लगता है तुम लोग को अगर
अब तुम लोग अगर इसके बारे में हम समझाएं तो तुम लोग क्लियर कर देगा, ठीक है ना। डीसी एससी का मतलब समझ गया। अब इसको हम इस टॉपिक को समझा देते हैं, और तुम लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। हरदम अंतर आता है डीसी और एसी में, अंतर तुम लोग हरदम आता है 10 क्लास में, ठीक है ना। तो वही बात है। तो यहाँ अगर 4 नंबर लिखते तक नंबर कट हो जाएगा, सुन लो। अब देखो तुम लोग 6 को लिखेगा सही है, चलेगा काम। क्योंकि अब बीच में कहीं गलती भी होगा तो एक और लिख देगा तो उसको काट के इसको चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन 5 होगा तो तुम लोग 6 को 7 को अंतर लिख देना उसमें। ये नहीं कि 5 में तो खाली 5 को लिखे हम, नहीं, 6 को 7 को भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन 4 को मत लिखना, कभी कम मत लिखना, बेसी भले लिख देना अंतर को। चलिए आइए बताते हैं कि डीसी मतलब क्या होता है और एसी मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो, एसी यानी प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, डीसी यानी विद्युत धारा बोलते हैं। चलो ठीक है। अब देखो इसमें धारा का मान, बच्चा, इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है, सही बात है। एसी में धारा का मान, एसी में धारा का मान एवं दिशा समय के साथ कैसे होता है, बदलते रहता है। ये बताओ सही बात है कि नहीं। क्योंकि इसमें कितना कभी काल को लाइन आ जाता है, कभी कम कभी के बेसी आते रहता है कि नहीं एसी में। हाँ, अब देखो, अब बैटरी क्या करता है, डीसी डीसी बदलते रहता है, सही है। अब देखो दिशा नहीं बदलता, अच्छा हाई, अच्छा सॉरी 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 हो गया, यहाँ बदलता रहेगा, ठीक ना। अब दो ध्यान से, अब सबसे बड़ी बात है, तुम लोगों को अगर हम बता रहे हैं कि अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें धारा का मान बदलता है, ठीक है ना। इसमें धारा का मान बदलता है। अच्छा तुम लोग बताओ नंदन, कि तुमको अगर कह दिया जाए कि जो ट्रांसफार्मर का लाइन है, तुमको वहां से खींच करके तुमको कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक लेके जाना है, ठीक है ना। तो उसको वहां से खींच कर 3 किलोमीटर दूरी तक खंभा के माध्यम से लेकर गया गाड़ करके, तो वहां 3 किलोमीटर दूर लाइन जाएगा कि नहीं, जाएगा। जैसे वहां से मिल रहा है यहाँ पर जाएगा, जाएगा कि नहीं, उसमें कोई परेशानी होगा, नहीं होगा। लेकिन यही हम एसी की बात कर रहे थे, लेकिन यही अगर प्रतिवर्ती धारा की बात, अरे सॉरी, डीसी की बात किया जाए, तो अगर वहां से खंभा गाड़ करके अगर 3 किलोमीटर बैटरी से लाइन लेकर जाता है, तो पता चला कि तारे में सब लाइन खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, वो नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो एसी की अपेक्षा कम घातकशील होता है, साफ, ठीक है ना। वही बात है, तुम लोग समझ में आ रहा है ना। अब देखो उस, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, लेते हैं इसको। इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है, जबकि डीसी में क्या होता है, इसमें धारा का मान एवं धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है, सही बात है कि नहीं। देखो इसमें 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 धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। आ रहा समझ ना। अब ध्यान से देखो, अब दूसरा टॉपिक क्या कर रहा है, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, सही बात है कि नहीं। एसी को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, एसी को उत्पन्न करने में कोई परेशानी नहीं हुआ। जबकि इस धारा को कठिनाई से उत्पन्न किया जा सकता है, बैटरी वाले लाइन को कठिनाई से उत्पन्न किया जाए। पहले बैटरी को एसी का वोल्ट लेकर पहले चार्ज करेंगे हम, तब जा करके वो चार्ज होगा, तब जाके उसका हमको लाइन मिलेगा, डीसी का बैटरी का, पता है कि नहीं। वही बात है। अब तीसरा टॉपिक कार्य कर रहा है, बैटरी के अनुसार, वो बैटरी अपने अनुसार चलता है, जितना उसका यूज करेगा उस यूज के अनुसार चलेगा वो तो। अब देखो, इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, सही बात है। डीसी धारा को आसानी से और एसी धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है कि नहीं। लेकिन ये बताओ, इस धारा को कठिनाई से एसी में बदला जा सकता है, सही बात है। डीसी को तुमको ना, डीसी वाले लाइन को यानी बैटरी वाले लाइन को तुम कबो कबो ट्रांसफार्मर बदल सकता है, कभी सुना है तुम कि बैटरी से ट्रांसफार्मर कभी चार्ज हुआ है, कभी चार्ज हुआ नहीं ना। तो वही बात है, इसको बड़ी कठिनाई। पता चला कि अब ट्रांसफार्मर के लाइन को बैटरी में लेने के फट गया, खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर का लाइन कभी बैटरी में नहीं आ सकता है, इसीलिए इसको बदलने में बड़ी कठिनाई होता है, पता है कि नहीं। चलो ठीक है। अब ध्यान से चौथा टॉपिक क्या है हमारा, यह धारा डीसी के अपेक्षा अधिक घातक होता है, सही बात है। हाई लाइन, ट्रांसफार्मर का लाइन बैटरी की अपेक्षा अधिक घातकशील होता है कि नहीं। हाँ, वही बात है। जबकि यह धारा
एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। सही बात है, सही बात है कि नहीं। अब ये बैटरी वाली लाइन देखो, अगर इस डीसी वाले लाइन तू हाथ से पकड़ेगा, पता चलेगा कि तुरंत खत्म कर दे झटक झटक करके। अगर लेकिन अगर इसको लाइन को पकड़ेगा तो तुमको, कभी तुम सुना है कि बैटरी की लाइन से कोई मर गया है? कभी नहीं। लेकिन इस वाली लाइन से हमेशा सुना होगा कि लोग मर गए हैं। ठीक है ना, तो ये अधिक घातकशील होता है। सही बात है ना। चलो ठीक, अंतिम और लास्ट टॉपिक से पांचवा क्या बोल रहा है, यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। सही बात है। जबकि यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होता है। आगे समझ में ना। इसमें 5 टॉपिक दे दिए हैं तुमको, 5 नंबर का है मैट्रिक क्लास के लिए। अगर तुम लोगों के सवाल, मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।